अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे, जिसकी बहुत ही यमी ज़बरदस्त सी रेसिपी उसे शेयर करूंगी, जो देखने में नहीं खाने में बहुत मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करेंगे। मेजरिंग कप से 4 कप आटे के शामिल किए, जिसमें हमने ये थोड़ा सा ब्राउन आटा भी शामिल किया, जो देसी आटा होता है वो 1 कप शामिल किया, और 3 कप में मैदे के शामिल कर लिए सफ़ेद आटा। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, या अपने हस्बे ज़ायक़ा आपने ऐड कर लेना है। और उसमें चीनी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब ये जो दोनों आटे इनको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल प्योर मैदे से और वाइट आटे से आप गूंद सकती हैं। उससे मुझे लगा था थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा पकने के बाद पराठा। तो दूध के साथ हम इसकी डो बनाएंगे। ये दूध मैंने निकाली एक बाउल में, और उसमें हाफ़ कप मिक्स किया है। तकरीबन 1.5 कप मैंने दूध का इसमें ऐड कर दिया था इसकी डो बनाने के लिए। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इस तरह का टेक्सचर करने के बाद आपने फिर पानी शामिल करना है और इसकी डो बना लेनी है। 1 से 1.5 कप इसमें दूध जा चुका है, और थोड़ा सा इसमें तकरीबन आधा कप मज़ीद पानी का यूज़ होगा और एक अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। और डो आपने ना ज़्यादा नरम गूंदनी और ना ज़्यादा सख्त। अगर थोड़ी सी हार्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसको हैंडल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी पहले चपाती तैयार करनी है और फिर पराठा तैयार होगा। फाइनली डो हमारी फाइनल हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट है, पर फिनिशिंग नहीं आ रही है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ को, बिल्कुल हल्का सा, और दोबारा से इसको हम गूंद लेंगे इस तरह से। फाइनली हमारा आटा रेडी हो चुका है, और इसको ऑयल लगा के हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। बस इसको आपने अब 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। उसके बाद इसके हम पेड़े बनाएंगे और बाकी का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब आपने देखा कि आटे का कलर कितना चेंज लग रहा है, बिल्कुल वाइट। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे, ऑयल लगा लेंगे सरफेस पे, पेड़े बना के रख लेंगे। आप चाहें तो पेड़ों को थोड़ी देर रेस्ट दे दें। घी गरम कर लेंगे, इतना मेल्ट कर लेना है। मज़ीद ये मेल्ट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी गर्म। एक पेड़ा लेंगे, उसकी रोटी बेल लेंगे, बिल्कुल चपाती की शेप में ले आना है आपने। और जो बेलन है, इसको बीच से ऑयल लगा लेंगे। इसमें खुशके का काम नहीं है, ऑयल से ये सारा काम होगा। और इसकी अच्छी सी बड़ी सी चपाती बनानी है, और बिल्कुल इतनी पतली बनानी है कि ये जो काउंटर है ना, ये इसमें से आर पार नज़र आए। इतनी पतली बना लें। इसमें आपने शेप का ख्याल रखना है कि शेप किस तरह की है। इस तरह आपने चौड़ी कर लेना है, बिल्कुल पतली सी। देखिए चपाती बन गई, जिस तरह चपाती वाले चपाती तैयार करते हैं ना, इस तरह की शेप इसकी आ रही। बिल्कुल इसको खींच खींच के कि आप साइड से फटने लग गई है। ये इतनी पतली हो चुकी है। बस अब हम इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे, घी अप्लाई करेंगे, मेल्टेड घी है। फिर हम इस पर मैदा डस्ट कर देंगे, अच्छे से मैदा डस्ट करेंगे इस तरह, बिल्कुल इस तरह मैदा डस्ट करने के बाद साइडों से थोड़ा सा इकट्ठा किया। इसको हमने रोटी को थोड़ा सा खींचा हल्के हाथ से, कि इतना नहीं खींचना कि टूट जाए। 2 या 4 उंगलियों में आपने इसको लपेट लेना है। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दिया मैंने इस तरह से। आप चाहें तो गोल पेड़ा बना लें, थोड़ा सा लंबा कर लें। गोल बना लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यूँ इस तरह इसको करके थोड़ा लंबा कर लेना है, और फिर इसको अंदर दबा दबा के अंदर करना है। अब चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको आप रख दें। बस अब हाथ की मदद से इसको हमने पुश करके बनाते जाना है। थोड़ा सा हाथ को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और यूँ पुश करते जाएंगे। बीच में से मोटा ना रहे, कॉर्नर से भी मोटा ना रहे। इसको इसी तरह हमने बड़ा कर लेना है, बेलन की ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा बड़ा कर लें, और चाहें तो छोटा कर लें, लेकिन छोटा रह के ही ज़्यादा मोटा लगेगा और फिर अंदर से कच्चा लगेगा। तो आपने इसको बड़ा ही कर लेना है, और ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से तैयार होंगे। इस तरह आपने इसको पुश करते रहना है, साइड से भी, बीच से और साइड से, ताकि एकदम से इसका जो लेवल है बराबर का हो जाए। यहाँ पे पैन गरम किया है, नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है। मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आएगा। घी डाल के अब देखें थोड़ा सा गोल्डन हुआ है। मज़ीद इसको गोल्डन करेंगे। अगर आप नॉर्मल
आंच पे, तेज़ आंच पे बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल इतना क्रिस्पी होगा, थोड़ी सी लो आंच होनी चाहिए, मीडियम से थोड़ा सा कम। और कलर भी बेहतरीन गोल्डन आएगा और क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। थोड़ी सी जो ट्रिक्स है ना इनको फॉलो कीजिएगा ताकि जो फर्स्ट टाइम ही जो रिज़ल्ट है ना ज़बरदस्त आए। तो ये पराठे इतने अच्छे बने थे कि ये सिर्फ सुबह नाश्ते में नहीं बल्कि लंच में भी बने थे और 2 दिन तक लंच में बनते रहे थे, इतना बेहतरीन इनका रिज़ल्ट आया था। तो आपने भी ऐसे पुश करके इसको दबा दबा के बना लेना है। आप चाहें तो ज़्यादा घी ऐड कर लें। पठान होटल पे आपने देखा होगा कि उनका बहुत बड़ा तवा होता है और उसमें बहुत सारा घी डाला होता है और उसमें बारी बारी डाल के निकालते हैं और उससे कितनी क्रिस्पी हो जाती है। तो यहाँ पे घर में हमने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया, इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रहे और इस तरह दबा रहे ताकि इसके लच्छे खुल जाएँ। लच्छों से ज़्यादा आपने इसको बनाने पे ध्यान देना है कि ये इस तरह ये अच्छा सब पक जाए। टूट जाएगा, ज़्यादा लच्छे खोल देंगे तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और टुकड़े टुकड़े फिर मज़ा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। पराठा हमारा हो गया क्रिस्पी से रेडी और अब ये देखिए इतना क्रिस्पी हो गया कि इसके ज़रे टूट रहे हैं। तो दूसरे जो हमारे पराठे हैं उनको भी हम ऐसे ही पुश करके बना लेते हैं। 2 से 4 पराठे हम बनाएंगे। दूसरे पराठे को भी आप इसी तरह हाथ से दबा दबा के बड़ा कर लेना है और उसको फ्राई पैन में ही बना लेंगे। इसी तरह आपने सारे पराठों को बना लेना है और हमारे मज़ेदार से लच्छा पराठा एक और रेडी हो गया और एक 3 से 4 हमने पराठे रेडी कर लिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।